एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का चैप्टर रियल नंबर्स का है एक्सरसाइज 1.4। यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा कुछ टर्म्स को समझेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर तो सब है, रैशनल नंबर्स ये दो तरह का होता है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, सॉरी ये रियल नंबर्स, रियल डेसिमल्स, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हुआ एक टर्मिनेटिंग जैसे हो गया 0.2134 स्टॉप हो गया, और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया जैसे 0.2134121 कुछ भी हो सकता है, या 0.21341 फिर 21341। ये दो तरह का नंबर है इसमें। यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक है रिपीटिंग डेसिमल्स और एक है नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो ये नंबर है यही है, और रिपीटिंग ये हो गया। एग्जाम्पल उसी को लिख देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा समझने में सहूलियत होगी। और ये हो गया 0.213412111 और ये हो गया 0.2134 टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये दोनों ही डेसिमल नंबर जो है ये कहलाता है रैशनल नंबर्स। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो है यह कहलाता है इररेशनल नंबर्स। ठीक है, ये हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और फिर केवल हाईलाइट कर दिया कि अभी हमको इसकी जरूरत है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग क्या हुआ, इररेशनल नंबर क्या हुआ, रैशनल नंबर क्या हुआ। जब तक इस टर्म को नहीं समझेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फिर हम सुनिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। जैसे मान लो 5/8 है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये पता करना है। इसके लिए हम लोग सिंपल है 8 का डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 × 2 × 2 यानी 2⁻3। इसको 2⁻3 × 5⁻0 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये 8 जो है ये 2⁻n × 5⁻n के रूप में है, 2⁻n × 5⁻n।
तो ये है, लिख देंगे 8 इज इन द फॉर्म 2 power 3 into 5 power 0, that is 2 power n into 5 power m, where n and m are any positive integer. Therefore decimal expansion of 5 by 8 is terminating. जो भी रेशनल नंबर है फ्रैक्शन के रूप में, उसका डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में है 2 power n to 5 power m के रूप में है, तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग होगा। वहीं पर दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे 5/6। यहाँ पर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 power 1 into 5 power 0 into 3 power 1। तो ये 2 power n into 5 power m के रूप में नहीं है। 6 is not in the form 2 power n into 5 power m। 2 और करने का मतलब शॉर्ट में समझ सकते 2 और 5 अगर प्राइम फैक्टराइजेशन है तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा प्राइम फैक्टर अगर उसका है डिनोमिनेटर का, तो उसका डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग। देयरफॉर डेसिमल expansion of 5/6 is non terminating repeating। हाँ, इसमें एक बात का हमको ध्यान रखना है कि जो भी रेशनल नंबर दिया हुआ है वह लोएस्ट टर्म में रिड्यूस है या नहीं। अगर लोएस्ट टर्म में रिड्यूस्ड है तो ठीक है, और नहीं अगर है तो सबसे पहले हम लोएस्ट टर्म में रिड्यूस्ड कर लेंगे। जैसे 12/15, यहाँ पर 15 का प्राइम हम सीधे देखेंगे अगर तो हम गलत हो जाएंगे। 3 into 5 होता है, हम 5 तो देख रहे हैं 3 भी है, तो हम लिख देंगे झट से इट इज नॉट नॉन रिपीटिंग, लेकिन यह हमारा गलत है। इसलिए कि सबसे पहले हम इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूसिबल है, दोनों का एचसीएफ हमको 3 है, ये हमको मिलेगा 4/5। अब हम 15 का ना देख करके हम लोग 5 का देखेंगे, ये 5 power 1 यानी 2 power 0 into 5 power 1। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 5 is in the form 2 power 0 into 5 power 1, that is 2 power n into 5 power m। Therefore decimal expansion of 12/15 is terminating। एग्जाम में जनरली इसी तरह का नंबर आता है जो कि रिड्यूस नहीं है, लोएस्ट टर्म रिड्यूस नहीं किया हुआ नहीं है, और रिड्यूस करने के बाद उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, हम देखा पड़ता है हमको। तो इसमें जनरली इसमें धोखा खाते हैं, इसका हम लोग को ध्यान रखना है।
अब हम लोग एक्सरसाइज पर आवे, देखेंगे कहाँ कहाँ कैसे क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 13/3129। यहाँ पर वही चेक करना है, इसमें कह रहा है समझना पहले, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड किए हुए बिना हमको चेक करना है। लॉन्ग डिवीजन करने का मतलब है जैसे इस तरह से, हम लोग ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना है हम लोग को। हमको अभी जो पढ़े हैं उसी के आधार पर काम करेंगे। 3, 1, 2, 5 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3, 1, 2, 5 ये 5 से डिविजन है, 5, 6 या 5, 2 या 5, फिर 5 से 1, 2, 5। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5 यानी 5 पर पावर 5। इसको हम लोग 2 पावर 0 × 5 पावर 5 रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फैक्टराइजेशन है 2 पावर n 5 पावर n के रूप में है। तो हम लोग लिखेंगे 3, 1, 2, 5 is in the form 2 power 0 × 5 power 5, that is 2 power n × 5 power m। Therefore decimal expansion of 13/3125 is terminating। यही काम है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में इसी तरह से हम लोग पहले देखेंगे और वही देखेंगे कि अगर लोएस्ट में रिड्यूस नहीं है तो सबसे पहले लोएस्ट में रिड्यूस कर करके देख लेंगे और तब उसका लोएस्ट में रिड्यूस जो नंबर मिलेगा उसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तभी हमको सही रिजल्ट मिलेगा। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो नंबर दिया हुआ है उसमें जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। जैसे हमारा नंबर 1 में ही था 13/3125, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था। तो हम लोग सबसे पहले इसको इस तरह से लिख लेते हैं 13/312, सॉरी इसको हटा दो, ये 5 पर 5 सीधे लिख लेते हैं। हम लोग देख चुके हैं, पहले कर चुके हैं, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है या करके दिखा सकते हैं शायद। अब ये 5 को कम से कम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 हो जाएगा 2 से, या 5 पर पावर 5 है तो इसको 2 पर पावर 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये 10 पर पावर 5 हो जाएगा। 10 पर पावर यानी 1 पर 0 वाला नंबर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं।
ताकि हमको आराम से डेसिमल बैठा सकें। जैसे 7/100 तो 0.07 हम लोग लिख लेते हैं। इसी तरह का इसको यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। इसी व्यूज को लेकर के हम लोग यहाँ पर काम किया। तो लेकिन इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी हमको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 और 2 पर पावर 5 होता है हमारा 32। हम लोग देख भी सकते हैं 2 पावर 5 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 4 जा 32। हम लोग उतना नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट वर्क करेंगे। ये 10 पर पावर 5 और 13 को इससे मल्टीप्लाई करें। 13 टू जा 26, 13 जा 39 प्लस 2 41। 10 पर पावर 5 है तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं। यही रहने देंगे, कोई बात नहीं है। आने को 1 पर 5 0 बैठा दिए, आराम से 5 अंक पर 5 बैठाएंगे। यहाँ पर तो 3 ही अंक है तो 0.00416 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से काम हम लोग करेंगे। अब एक बात और समझना, अभी नया ट्रेंड आ रहा है 2 का एडिशनल एक्स्ट्रा सीरियसली कह रहा है उसमें कि अगर जिसका डिसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस विल इट टर्मिनेट। जैसे हमारा यही नंबर है, मान लो 7/20। 7/20 को हम लोग देखें तो 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 1 है। यह है। इसमें एक और 5 हम लगाएंगे तो हमारा ये 7/20 7 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 1 और एक और 5 लगा देंगे तो 5 पावर 2 भी हो जाए। दोनों का एक्सपोनेंट बराबर हो जाएगा। इसी व्यू से लेकर के हम लोग काम करते हैं। अब हम लोग आगे कुछ नहीं करने वाले हैं। बहुत करें मल्टीप्लाई कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। ये 10 पर पावर हमको लिखना है आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस विल इट टर्मिनेट। 10 पर पावर 2 है यानी आफ्टर 2 डिसिमल प्लेसेस विल इट टर्मिनेट लिख देंगे। therefore ऐसे लिख decimal expansion of 7/20 will terminate after 2 places of decimals। बस हो गया, ये है हमारा काम पूरा हो गया। ये एक्स्ट्रा में है, आप ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखना है। इस तरह का क्वेश्चन जनरली अभी आ रहा है। इस तरह से बनता है आफ्टर how many places of decimal seven by 20 will terminate। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर हम दे रहे हैं, इससे कुछ और भी क्वेश्चन आ सकता है, यह हम लोग ध्यान रखेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर जो है बुक में जैसे दिया हुआ उसी की तरफ से थोड़ा सा बात करेंगे। यहाँ पर 3 तरह का नंबर दिया हुआ खास करके और हमको ध्यान रखना है। जैसे एक नंबर है, मान लो 3 एक्स्ट्रा हम लिख देते हैं, जो कि बुक का क्वेश्चन हम नहीं ले रहे हैं। 1 जैसे 0.285 मान लो ये नंबर, ये स्टॉप छोड़ो, 28546 स्टॉप हो गया। अब इसका कुछ नहीं है, यानी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो हम लोग लिख देंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, therefore it is rational। यहाँ पर यही पूछ भी रहा है कि जो डेसिमल नंबर दिया हुआ है वह रैशनल है या नहीं है। एक बात तो ये पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है कि अगर रैशनल है तो इसका क्यू किस फॉर्म में होगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसका क्यू इट्स क्यू यानी डिनोमिनेटर इज in the form 2 power n into 5 power m, where n and m are any positive integer। सेकंड हमारा ये जैसे है 0.21520012301 तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है रेगुलर में और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, यानी ये डेसिमल जो है सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इसका मतलब कि ये इर्रेशनल है। तो हम लोग लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, therefore it is irrational। अभी इर्रेशनल इसका क्यों लिखने की जरूरत नहीं, क्यों किस फॉर्म में होगा नहीं होगा इससे कोई मतलब नहीं है। ये हो गया। इसी का तीसरा नंबर में एक तरह का ये भी नंबर आ सकता है, आता है 0.315315315। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 315 रिपीट कर रहा है बराबर, यानी और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग, ये सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो हम लोग लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
therefore it is rational। अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन जो नंबर है इसका वह दोनों रेशनल है। केवल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल वह इरेशनल है, ये रेशनल है। लेकिन अब रेशनल तो है, इसका क्यू किस फॉर्म में होगा? चूंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसलिए इट्स क्यू इज नॉट in the form 2 power n into 5 power n, where n and m are any positive इंटीजर्स। बस यही काम हमारा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और समझ में आ रहा हो, आपकी परेशानी दूर हो रही हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों में, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।